टेंसर कैलकुलस इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो, क्रिस्टोफेल सिंबल्स का भी सेकंड वीडियो। क्रिस्टोफेल सिंबल्स पे हम आज दो एग्जाम्पल आपको करा दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल बोर्ड पे हमने लिख दिया पहले से। इसकी शुरुआत हम करेंगे फंडामेंटल टेंसर जी आई जे इंटू रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर जे के। रेसिप्रोकल टेंसर आपने जब पढ़ा होगा तो इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी कितनी होगी। ये हो गया क्रोनेकर डेल्टा, जे जे डमी हो गया, के ऊपर आई नीचे, यही इसका होता है। और इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ये डिपेंड करता है कि ये दोनों इंडिसेस इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं। 0 और 1 माने कि कांस्टेंट। वीडियो नंबर 1 में भी मैंने एक बात कही थी, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्लेलिस्ट देखने से पहले आप टेंसर अलजेब्रा प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख डालिए। ठीक, जब वहाँ ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल हो जाए तब इस प्लेलिस्ट को शुरू करिए। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to XL we get, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, जी आई जे डेल जी सुपरस्क्रिप्ट जे के अपॉन डेल एक्स एल प्लस जी सुपरस्क्रिप्ट जे के डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एल इक्वल्स टू 0। इसे पहचानिए। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर। इसको हम सम ऑफ टू फर्स्ट काइंड सिंबल्स के रूप में लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में फार्मूला नंबर 2 आपको बताया गया था। तो इसे एक तरफ रोक लें, इधर कर दें इसको नेगेटिव के साथ, लेकिन नेगेटिव बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए माइनस भी इधर ही रहना था। implies that minus gij del g superscript jk upon del xl equals to gjk del gij upon del xl equals to g superscript jk into इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू फर्स्ट काइंड सिंबल्स। क्या तरीका बताए थे आपको हम पिछले वीडियो में? ऐसे एक जोड़ा ये बनेगा, फिर एक जोड़ा ये बनेगा, जे एल कामा आई एल आई कामा जे। तो लिखिए फर्स्ट काइंड सिंबल जे एल कामा आई प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल एल आई कामा जे, ये रहा। मल्टीप्लाइंग बाई जी सुपरस्क्रिप्ट एम आई, क्योंकि इन सिंबल्स को हमें खड़ा करना है। जो रिजल्ट आ रहा है ना उसमें सेकंड काइंड सिंबल डाला है। सेकंड सिंबल का मतलब, फर्स्ट काइंड सिंबल मतलब ये, सेकंड काइंड सिंबल माने ऐसा सिंबल खड़ा करना है। तो गुणा करना होगा इसमें हमको जी अप से। तो ये जी अप हाई है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, लेकिन ये खड़ा तब होगा, सेकंड सिंबल में कन्वर्ट तब होगा जब थर्ड इंडेक्स पर कंट्रैक्शन हो रहा हो, थर्ड प्लेस पर। तो देखो इसका इसका गुणा करोगे तो यहाँ आई है, यहाँ आई नहीं है। इसका इसका गुणा करोगे, यहाँ जे है, यहाँ जे है, तो इसका गुणा इसमें चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। इसमें एक ऐसा हमको रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर चाहिए जिसके सुपरस्क्रिप्ट में आई इन्वॉल्व हो, तो वही व्यवस्था की जा रही है। मल्टीप्लाइंग बाई जी सुपरस्क्रिप्ट एम आई we have minus g superscript mi gij del g superscript jk upon del xl equals to
जी सुपरस्क्रिप्ट जे के, फिर इससे जिससे मल्टीप्लाई किया हमने जी सुपरस्क्रिप्ट एम आई, फर्स्ट काइंड सिंबल जे एल कामा आई, प्लस जी सुपरस्क्रिप्ट एम आई, जी सुपरस्क्रिप्ट जे के, फर्स्ट काइंड सिंबल एल आई कामा जे। इधर देखिए किसी भी सिमेट्रिक टेंसर में उसी के रेसिप्रोकल टेंसर से मल्टीप्लाई करने का क्या रिजल्ट आता है, माइनस क्रोनेकर डेल्टा, आई डमी है, ऊपर एम नीचे जे, डेल जी सुपरस्क्रिप्ट जे के अपॉन डेल एक्स एल इक्वल्स टू जी सुपरस्क्रिप्ट जे के। अब सेकंड काइंड सिंबल फर्स्ट सेकंड जो कहते हो रहेंगे जे एल, आई डमी हो गया, ऊपर एम बचा, ये यही पढ़े हैं यार, सेकंड सिंबल को डिफाइन ही तो किए थे सही। प्लस अब रिजल्ट सारे याद होने चाहिए आपको, डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए, और याद भी खूब प्रैक्टिस के साथ याद होने चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर जी सुपरस्क्रिप्ट एम आई, हाँ कोई छोटे बच्चे तो, अब हाई स्कूल के बच्चे तो है नहीं, अब ये बीएससी थर्ड ईयर एमएससी प्रीवियस में पढ़ाया जाता है। इसे देखें, सेकंड काइंड सिंबल फर्स्ट सेकंड यही रहेगा, यहाँ पे जे और जे डमी हो गया, ऊपर के बचा, ये आ गया। इधर देखें किसी भी एंटिटी में क्रोनेकर डेल्टा से गुणा करने का भी परिणाम आप जानते हैं, माइनस जे जे डमी है तो ये जे यहाँ पे मिट जाएगा, और इसको फिलअप कौन करेगा, ये एम, यही तरीका है इसका। डेल जी सुपरस्क्रिप्ट एम के अपॉन डेल एक्स एल इक्वल्स टू जी, अब क्या ले आना है ना उसको एक बार हम फिर से लिखेंगे, क्योंकि उसी को देख देख के हमें इंडेक्स की सेटिंग करनी है। एक बार उसको हम फिर से लिख रहे हैं, हमें क्या ले आना है ना, यहीं पे लिख दे रहे हैं, डेल जी सुपरस्क्रिप्ट आई के अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू माइनस, तो खैर माइनस इधर ना लिख के हम इधर लिख दे रहे हैं तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, जी सुपरस्क्रिप्ट एच के फर्स्ट काइंड सिंबल आई एच जे, प्लस जी सुपरस्क्रिप्ट एच आई फर्स्ट काइंड सिंबल, सॉरी सेकंड काइंड सिंबल एच जे आई, और ये सेकंड काइंड सिंबल एच जे के, ऐसा है। अब आप देखिए गौर से, बताइए सेटिंग कैसे की जाए। इसमें एच के चाहिए, यानी जे को हम एच से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो जे को एच से रिप्लेस कर दीजिए। पहले तो इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं, हाँ क्योंकि ये डमी तो है नहीं, डमी कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ माना जाता है, तो इसको देखो हम बताते हैं, एम जे एल प्लस जी एम आई के एल आई, ये रहा। अब आप क्या करिए, यहाँ ये हुआ कि जे को एच करना है, यहाँ देखो एच आई लाना है, एच आई लाना है, एच आई लाना है, एच जे, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं, यही रिजल्ट ही गलत लिख दिया है हम लगता है, देखते हैं एम एच एल एच, इसको क्यों देख रहे हो सर जी, यहाँ देखो ये यहीं पे गड़बड़ है, ये इसको जरा मिलाया जाए, एम जे एल आया, एम जे एल ठीक है, एम आई के एल आई ठीक है, फिर यहाँ पर हम जे को एच कर दें और इसमें आई को एच कर दें, तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये ग्लोबल चेंज करने जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। आई को हम एच करने जा रहे हैं, जे को भी एच करने जा रहे हैं। रिप्लेसिंग आई एंड जे बोथ बाई एच वी हैव। हाँ, ये लोकल चेंज है, नहीं ग्लोबल है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक यही तो है, केवल आई यहीं पर केवल जे हो जाएगा माइनस डेल जी सुपर स्क्रिप्ट एम के अपॉन डेल एक्स एल इक्वल टू जी सुपर स्क्रिप्ट एच के सेकेंड काइंड सिंबल एच एल एम, जे की जगह एच कर दिया, प्लस जी सुपर स्क्रिप्ट एम एच सेकेंड काइंड सिंबल एल एच के। अब मिलाइए, अब मिलाइए जी एच के एच जे, जे की जगह एल लाना है और एम की जगह आई। जरा देखना तो, ये ऐसा कर दें तो ये हो जाएगा जी एच के रहेगा आई एच जे, ठीक है। जी आई एच, हाँ जी एच आई लिखे चाहे जी आई एच लिखे, फंडामेंटल टेंसर और उसका रेसिप्रोकल टेंसर दोनों सिमेट्रिक टेंसर होता है। के जे एच, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये ग्लोबल रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं। ऐसा करने से ये रिजल्ट आ जाएगा। यही है, देखो इंडेक्स की सेटिंग है, थोड़ी कभी कभी कठिनाई हो जाती है, जैसे हमें एक स्टेप में आकर के कठिनाई महसूस हुई। ये प्रैक्टिस से दूर हो जाता है, इसका और कोई उपाय नहीं है। खूब पढ़िए, प्रैक्टिस करिए तो सब ठीक हो जाएगा। रिप्लेसिंग एम बाई आई एंड जे बाई एल वी हैव, करिए। माइनस को उधर भी करते चले ना, फाइनल स्टेप लिख रहे हैं या एक स्टेप लिख देंगे और माइनस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। ये तो यहीं से पता चल रहा था, उधर बेकार देख रहे थे ना। इससे तुलना कराइए, एम की जगह आई है, जे की जगह एल है। इक्वल्स टू जी सुपर स्क्रिप्ट एच के सेकंड काइंड सिंबल, बोलिए एच एल ऊपर आई, एच एल ऊपर आई, गलत हो रहा है। ये जे की जगह एल नहीं है, एल की जगह जे। हाँ, वैसे ही सेट करना पड़ता है, एल बाई जे, एल की जगह जे और एम की जगह आई, ये आ गया। प्लस जी सुपर स्क्रिप्ट एम की जगह, हट यहाँ क्यों देख रहे हो, यहाँ देखो जी, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था ना। जी एम की जगह आई एच, जी आई एच, ये ठीक है। इसको एक बार फिर चेक कर लो, जी एच के और एच जे आई, ठीक है। जी आई एच और इसमें जे एच के, जे एच के। अब इसको मिलाइए, ये तो ठीक ही है, माइनस यहाँ कर दो। ये एच के ठीक ही है, ये एच जे ठीक ही है, ये इसे बदलना है ना। तो जी आई एच जी एच आई के बराबर होगा और इसे भी बदलना है, इसे भी बदलना है। सेकंड काइंड सिंबल भी सिमेट्रिक होता है फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स में, तो लास्ट स्टेप यही लिख दो। दिस इंप्लाइज दैट डेल जी सुपर स्क्रिप्ट आई के अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू माइनस जी सुपर स्क्रिप्ट एच के सेकंड काइंड सिंबल एच जे आई माइनस जी सुपर स्क्रिप्ट एच आई सेकंड काइंड सिंबल एच जे के। मन करे तो आप लिख दो सिंस जी आई एच लिख दो, जी आई जे लिख दो, जो मन करे, एंड सेकंड काइंड सिंबल जे एच के आर सिमेट्रिक।
बस आर सिमेट्रिक लिख देना काफ़ी है। किन किन इंडिसेस में सिमेट्रिक है आपको पता है, ये आई और एच में और जे और एच में। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आइए देखें। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा दूसरी टेस्ट का है। इसमें क्रिस्टोफल सिंबल्स न्यूमेरिकली कैलकुलेट कराए जाने की बात होगी। Example 2. Calculate the Christophel's symbols. Calculate the Christophel's symbols. Second kind symbol 331. Second kind symbol 332. Second kind symbol 313, second kind symbol 233. ये और दिया corresponding to the metric ds square equal to dx1 square plus x1 square dx2 square plus x1 square sin square x2 dx3 square. इंडेक्स नोटेशन में मेट्रिक दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्फेरिकल पोलर मेट्रिक है। लेट अस सेट x1 as r, x2 as theta, x3 as phi. Then the given metric is ds square equal to dx1 square plus x1 square dx2 square plus x1 square sin square x2 dx3 square. नंबर 1, दैट इज ये जो सेटिंग किया है आपने इसके हिसाब से भी इसको लिखिए। ds स्क्वायर इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर। हाँ, इसे लिख दो, इसका मतलब ही होता है होल स्क्वायर। आल्सो रिमानियन वाले मैट्रिक्स से इसकी तुलना कर लीजिए। ds स्क्वायर इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे आई कामा जे इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, क्योंकि ये 3 डायमेंशन वाली मैट्रिक है ना, तो 3 डायमेंशन में इसे लिखाएगा। अब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो G11 dx1 स्क्वायर प्लस G22 dx2 स्क्वायर प्लस G33 dx3 स्क्वायर प्लस Gij dxi dxj i नॉट इक्वल टू जे, यानी आई पर भी डमी इंडेक्स है, जे भी डमी इंडेक्स माने आई पर भी सिग्मा है, जे पर भी सिग्मा है। आई टेक्स 3 वैल्यूज, जे टेक्स द सेम 3 वैल्यूज। तो कुल कितने टर्म्स में ब्रेक होएगा? 9 टर्म्स में। 9 टर्म्स में से आउट ऑफ दिस 9 टर्म्स 3 टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें आई और जे बराबर होगा, और 6 टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें आई और जे बराबर नहीं होगा। तो आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 वाला टर्म ये है, आई इक्वल टू जे इक्वल टू 2 वाला टर्म ये है, बोथ इक्वल टू 3 वाला टर्म ये है, और डिस्टिंक्ट वाले टर्म ये है।
ठीक, इसकी आप 1 से तुलना कर लें, कंपेयरिंग 1 into कंपेयरिंग 1 into G11 इक्वल टू 1, मतलब ये G22 इक्वल टू x1 स्क्वायर माने r स्क्वायर, G33 इक्वल टू dx3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर x2 माने r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जी वो सारे जी आई जे जिसमें आई और जे डिस्टिंक्ट हैं इक्वल टू 0। अब इन पे हम नंबरिंग ना करके हाईलाइटर लगा दे रहे हैं, ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ये रिजल्ट है। इसके बाद टेंसर अलजेब्रा प्लेलिस्ट में आप एक रिजल्ट पढ़े हुए हैं, उसी को यहाँ पे हम वी नो दैट करके लिखने जा रहे हैं। We know that aij equal to 0 for I not equal to j implies that इसका जो रेसिप्रोकल टेंसर होता है a सुपरस्क्रिप्ट आई जे वो भी 0 होगा फॉर I नॉट इक्वल टू j, एंड a सुपरस्क्रिप्ट आई आई बराबर होता है 1/a आई आई। ये देयरफॉर ऐसे लिखिए, सिंस जी आई जे आई नॉट इक्वल टू जे इज 0, ये रिजल्ट है। देयरफॉर जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे आई नॉट इक्वल टू 0, सॉरी आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल्स टू 0, ये रहा। आल्सो जी सुपरस्क्रिप्ट आई आई इक्वल टू 1/g आई आई। तो नंबर ही डाल देना सब पे, यहाँ पे भी नंबर 3 डाल दे, इससे नंबर 4 डालना है, ये पूरे रिजल्ट को। अब हम कैलकुलेशन शुरू करने जा रहे हैं। पहला सेकंड काइंड सिंबल 331, बाय डेफिनेशन दिस कैन बी रिटन एज जी, ये ऊपर 1 रहेगा, एक नया इंडेक्स कोई डाल दो h, और फिर फर्स्ट काइंड सिंबल 33 कामा, इसी को डमी कर h, ये रहा। h वेरीज फ्रॉम 1 to 3, सारे इंडेक्स 1 to 3 वेरी करेंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल बातें हो रही इस समय। तो h पर सिग्मा दौड़ाइए। G11 फर्स्ट काइंड सिंबल 33 कामा 1 प्लस G12 फर्स्ट काइंड सिंबल 332 प्लस G13 फर्स्ट काइंड सिंबल 333। जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे तब 0 होगा जब जब आई और जे बराबर ना हो। तो यहाँ ये दोनों बराबर नहीं, इसकी वैल्यू, अरे यहाँ ये दोनों बराबर नहीं, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। और G11 की वैल्यू क्या होगी, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये बराबर होगा 1/G11, और ये फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं 33 कामा 1, जल्दीबाजी नहीं है, प्लस 0 इक्वल टू 1/G11 की वैल्यू लिख दो। G11 कितना था यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब। G11 1 था, G22 r स्क्वायर, G33 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो G11 1 था, तो ये हो जाएगा 1/1
यानी कि 3,3,1। अब बाई डेफिनेशन इसको लिखिए 1/2 डेल जी ना, एक बार ये दोनों एक बार ये दोनों, याद है ना, डेल जी 3/1 अपॉन डेल x3 प्लस डेल जी 3/1 अपॉन डेल x3 माइनस डेल जी 3/3 अपॉन डेल x1। ये आपको पता है कि अगर i और j बराबर ना हो तो GIJ 0 होता है। तो ये देखो G31 0 होगा, ये नहीं 0 होगा, तो ये बराबर हो गया 1/2 ब्रैकेट 0 प्लस 0 माइनस डेल G33 अपॉन डेल x1। कारण लिखते चलिए, नहीं दोहराते समय आपको दिक्कत होगी। सिंस G31 इक्वल टू 0, इंडेक्स फ्री नोटेशन में कन्वर्ट करिए इसको, -1/2 डेल अपॉन डेल r, x1 माने r, x1 माने r, x2 आपने लिया थीटा, x3 लिया है फाई, ये सब ध्यान रखना। G33 कहाँ है? G33 की वैल्यू r² साइन स्क्वायर थीटा, r² साइन स्क्वायर थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव है r के रिस्पेक्ट में, तो 2r ही आएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, इक्वल्स टू -1/2 इंटू 2r साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -r साइन स्क्वायर थीटा, -r साइन स्क्वायर थीटा। यही इसका तरीका होता है, कठिन नहीं, बस आपको पता रहे कैसे कैसे करते हैं। दूसरा वाला है 332, उसको हम नहीं कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। नंबर 2, सेकेंड काइंड सिंबल 332, ये आएगा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आइए हम थर्ड देखें, सेकेंड काइंड सिंबल 313, ये इसे बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग से दिमाग नहीं खर्च करना। डेफिनेशन के हिसाब से G3H फर्स्ट काइंड सिंबल 31 कामा H को वेरी करा के समेशन लिखिए, इक्वल टू G सुपरस्क्रिप्ट 31 फर्स्ट काइंड सिंबल 31 कामा 1 प्लस G सुपरस्क्रिप्ट 32 फर्स्ट काइंड सिंबल 31 कामा 2 प्लस G सुपरस्क्रिप्ट 33 फर्स्ट काइंड सिंबल 31 कामा 3। तो ये G31 0, G32 0, G33 बचेगा। इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/G33, और ये ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल इस स्टेप में, इक्वल टू 1/G33 r² साइन स्क्वायर थीटा, r² साइन स्क्वायर थीटा, और इसका डेफिनेशन लिख लो। नहीं एक स्टेप बढ़ा दे रहे हम आपकी सुविधा के लिए, जैसा फील करो आप, इक्वल्स टू 1/r² साइन स्क्वायर थीटा 1/2 ब्रैकेट 3313 लिखते चलिए, डेल G33 अपॉन डेल x1 प्लस डेल G13 अपॉन डेल x13 ले लिया, 3 बचा, डेल x3, फिर माइनस डेल G31 अपॉन डेल x3। ये अब सब आंकड़े आपके पास है ही डेटा, G13 0, G31 0, G33 0 नहीं, यही बचेगा, इक्वल टू 1/2r² साइन स्क्वायर थीटा डेल G33 अपॉन डेल x1। ओके, मन करे तो यहाँ पे लॉजिक लिख दो, सिंस
G31 इक्वल टू G13 इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल x1 माने डेल अपॉन डेल r, x1 माने r, और G33 कितना है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/r। इतना छोटा आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ आप कर लीजिएगा, हम एक एक नमूना बता दे रहे हैं बस। सेकंड काइंड सिंबल 233, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा कॉट थीटा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको इस चैनल से सरोकार रखना है तो, चूँकि ये प्लेलिस्ट अभी शुरू हुआ है, दूसरा ही वीडियो है, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की सूचना डायरेक्ट मिल सके। थैंक यू।